गिलगित बल्तिस्तान में नौमुंतखब वजीर राजा नासिर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शान ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस गिलगित में मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। राजा नासिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, उनका ताल्लुक PTI से रहेगा। इलाके की तामीर और तरक्की के लिए आज़ाद हैसियत से हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। आंखों के मरीजों को लगाए जाने वाले जाली इंजेक्शन ने हारूनाबाद के रिटायर्ड इंस्पेक्टर की बीनाई भी खत्म कर दी। बहावलपुर के अस्पताल में दौरान इलाज इंजेक्शन लगाया गया था। मज़ीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में शुगर के मरीजों के आंखों के मसाइल में लगने वाले इंजेक्शन एवास्टन की वजह से मरीज आंखों की बिनाई से महरूम होने लगे। हारूनाबाद के रिटायर्ड इंस्पेक्टर राना हाकम अली भी मुतासिरीन में शामिल है, जिनको बहावलपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टर एजाज लतीफ ने दुराने इलाज मजकूरा इंजेक्शन लगाया, जिससे इनकी एक आंख की बनाई जाती रही। जराये के मुताबिक मजकूरा इंजेक्शन गैर कानूनी तौर पर लाहौर के एक निजी अस्पताल में बनाया जाता था। हुकूमत ने मुसलसल ऐसे केस सामने आने पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें आंखों के तमाम मराकज को हदायत जारी की गई है कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोक दिया जाए और मजकूरा इंजेक्शन बनाने वाले अफराद के खिलाफ लाहौर में मुकदमे का अंदराज भी करवा दिया गया है। मुतासिरीन और आम शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि मजकूरा इंजेक्शन के बनाने वालों और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासिरीन का सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। तहसील सोहावा में भी आशूबे चश्म की वबा ने पंजे गाड़ लिए। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी मूजी मर्ज का शिकार होने लगे। रिपोर्ट करेंगे साजिद महमूद अवान। अशोब चश्म वबा ने दीगर शहरों की तरह सोहावा को भी अपनी लपेट में ले लिया। सोहावा शहर और गिरदोनवा में यह वबा तेजी से फैल रही है, जिससे दर्जनों बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग अस्पताल का रुख कर रहे हैं। ये अशोब चश्म जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसका वायरस एक इन्फेक्शन होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस इसको कहते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अशोब चश्म वबा तेजी से फैलती जा रही है और इस एक ही हल है और वो है एहतियात। शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदबीर पर अमल करें। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि इस वबा से बचाव के लिए महकमा सेहत की जानिब से कोई आगाही मुहिम नहीं चलाई जा रही। हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए शहरियों ने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद करवाया जाए। साजिद महमूद अवान, सच न्यूज़, स्वावा। कमालिया में आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। सरकारी अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से मरीज रुल गए। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में आए रोज अशोबे चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक माह पहले रिटायर हो गया था, ताहाल उसकी जगह नया डॉक्टर तैनात न हो सका, जिसके बायस मरीज रुल गए और प्राइवेट अस्पतालों से महंगा इलाज कराने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब डॉक्टरों ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी है। आवाम को चाहिए इसके जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, इसमें यह है कि 5 से 6 फुट का फासला रखें। डेली की बेसिस पे इसमें इजाफा हो रहा है। तो हमारे पास जो है आई सर्जन थे डॉक्टर सादक अमीन साहब, वो 2 तारीख को रिटायर हो गए। MS अस्पताल का कहना था कि ये वबा तेजी से फैल रही है और मरीजों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। शहरी ऐनक का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और डॉक्टर की दी गई हिदायत पर अमल करें। असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमाली। सिंध के जिला कंबर शहदाद कोट में मलेरिया की वबा फूट पड़ी। मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। DHQ अस्पताल में 200 मरीजों में से 90 मरीजों में मलेरिया की तशखीस हुई। मलेरिया से बचाव की अद्वियात अस्पतालों से गायब हो गई। एक हफ्ते के दौरान मरीजों की तादाद 630 तक पहुँच गई। कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मांझीपुर में गैस नायाब हो गई। घरेलू सार्फिन लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे माजिद अली खोसा। कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान की शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम। मुल्क भर को गैस की सप्लाई देने वाले सूबे की आवाम गैस सहूलियात से महरूम। तहसील मांझीपुर के शहरी गुज़श्ता 10 सालों से गैस परेशान न होने के बायस मजबूरन महंगे दामों लकड़ियाँ और ओपले इस्तेमाल करने पर मजबूर। कई मरतबा गैस हुकाम को नोटिस दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन हुकाम की कानों पर चूं तक नहीं रेंगती। गुज़श्ता 30 सालों से बिछाए गए गैस पाइपलाइनें अपनी मियाद तक खो चुके हैं, जबकि रईस कसर 2010 और 2022 की सैलाब ने पूरी कर दी। 2010 के बाद 50% गैस आती थी, अभी तो इस सैलाब के बाद तो वो गैस भी आना बंद हो गई है। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस लोग जंगलात को काट कर आग जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बायस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जबकि घरेलू खवातीन ओपले बतौर ईंधन इस्तेमाल करने से सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। यहाँ के शहरियों ने सुई गैस और हुक्म
मकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर माजीपुर शहर में नई गैस पाइप लाइनें बिछाने का मुतालबा किया है ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम के साथ माजिद अली कोसा, सच न्यूज़, माजीपुर। पाकपतन में किसानों ने अपने ज़रूरी ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने शुरू कर दिए। एक बार रकम लग जाती है, इसके बाद सारी उम्र मुफ्त बिजली जबकि माहाना बिल अदा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन शरीफ में किसानों ने अपने ज़रूरी ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर तब्दील करने शुरू कर दिए हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई कि किसानों के लिए बिजली के बिल अदा करना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। इस मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए किसानों ने अब सोलर सिस्टम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सोलर सिस्टम लवाया है, कि कम अज कम 30 लाख रुपया खर्चा आया है। किसानों का मजीद कहना है कि एक बार भारी रकम लगाकर सारी जिंदगी की हमारी टेंशनें खत्म हो गई हैं। मकामी जिम्मेदारों के मुताबिक ये सोलर सिस्टम पर जैसे ज़रूरी ट्यूबवेल तब्दील किए हैं, हमें अब फसलों से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि बिजली फ्री है और फायदे ही फायदे हैं और किसानों की खुशहाली का वैध रास्ता भी तो यही है। सोलर सिस्टम पर ज़रूरी ट्यूबवेल को लगाएं और बिजली भी बचाएं, अपनी जान भी छुड़ाएं। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। पाकपतन में मुनाफाखोरों की मनमानियां उरूज पर हैं। सर्दी आते ही दुकानदारों ने एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ा दी। घरेलू सार्फिन के लिए खाना पकाना भी महाल हो गया। शाहिद की रिपोर्ट देखिए। जो ही मौसम ने करवट बदली, सर्दी की आमद का एहसास शुरू होते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह पाकपतन में भी लकड़ी और एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। लकड़ी 1200 रुपए से 300 रुपए इजाफे के साथ 1500 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी और एलपीजी 11 किलो 800 ग्राम घरेलू सिलेंडर 3000 में फरोख्त होने लगा, जबकि ओगरा का रेट 2794 रुपए है। मगर दुकानदार तब ही एलपीजी ओगरा रेट्स के मुताबिक बेचेंगे जब उन्हें प्लांट से ही सस्ती गैस मुहैया की जाएगी। बदतरीन महंगाई के सताए शहरी दुहाइयां देने लगे। जो लकड़ी हम आज से 700 रुपए ले रहे थे, फिर कुछ दिनों में ये 1000 रुपए हो गई है, अब ये 1500 रुपए हो गई है। घरेलू गैस आ नहीं रही और एलपीजी गैस में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। हम खाना पकाने के लिए ईंधन कहां से लाएं और अपने बच्चों का पेट कैसे पालें। इस वक्त गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिसने वाले आम तबके पर अरसा हयात तंग हो चुका है और खास तबका भूख, महंगाई जिनका मसला ही नहीं, वो हसूल इक़्तिदार की मनसूबाबंदी में मसरूफ है, मगर गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। सर्दी के शुरू होते ही लकड़ी और एलपीजी गैस की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। दीगर अशियाए खुर्दोनोश भी आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। ऐसे हालात में गरीब आदमी कहां जाए। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। मुल्क भर में महंगाई के वार जारी हैं। जंड में चीनी, घी और सब्जियों के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर कर दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट में। जंड में महंगाई का तूफान थम न सका। चीनी, दाल, आटा, घी और सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। शहरियों का कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जैसे कि चीनी, आटा, घी और दालें और सब्जियां, तमाम चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद बशीर मलिक के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड, अटक। कसोवाल में महंगाई का तूफान थम न सका। दीगर अशिया खुर्दोनोश के साथ सब्जियां और फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। मज़ीद जानते हैं राय मुस्तफ़ा खरल की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कसोवाल शहर और इसके इलाके इकबाल नगर में भी महंगाई का तूफान थम ना सका। दीगर एशिया खुर्दोनोश के साथ जमीन पर उगने वाली सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी, जो कि गरीब की पहुंच से दूर हो गई। सब्जियां बहुत महंगी हैं और दालें, चीनी, घी वगैरह बहुत महंगा है। पेट्रोल बहुत महंगा है। 800 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हैं और 5 बंदे फैमिली दे खाना ले और गुजारा बहुत मुश्किल है। शहरियों का कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वजीर आजम से अपील की है कि खुदारा इस महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। महंगाई के सुनामी ने हर तबके को शदीद परेशान कर दिया है। तांदियावाला में फर्नीचर की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। कारीगर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान।
महंगाई ने फर्नीचर की कीमतों को भी न बख्शा। लकड़ी की बढ़ती हुई कीमतों ने जहां कारीगरों के दिलकश हुनरमंदी को शदीद मुतासर किया, वहीं हुनरमंदों के कारोबार भी तबाही से दो चार हो गए। महंगाई की बहती तेज लहरों ने जहां हर अशिया को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है, वहीं फर्नीचर की बढ़ती हुई कीमतें खरीदार के लिए रस्ते का पहाड़ बन चुकी हैं। तहसील तांदलेवाला में कुर्सी मेज से लेकर रंगीन चारपाई की कीमतें आसमां को छूने लगी हैं। कोई नहीं, कारोबार ही बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ही मंदे ने 4-5 महीने के बाद कोई काम आया, एक आया है वो भी 3-4 महीने का टाइम मान गया, काम है नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल ही कोई नहीं। हुनरमंद महंगाई के बायस कारोबार की बंदिश वजह करार दिया। उनका कहना था कि बिजली के भारी बिलों, दुकानों के अखराजात, मजदूरों की उजरत, रोजमर्रा के दीगर अखराजात इस कदर भारी हो चुके हैं कि घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो चुका है, जबकि इसके बरक्स आमदन सिफर है। यही वजह है कि अब फर्नीचर बेटी के जहेज के लिए खरीदना भी ख्वाब बन चुका है, जिसपे मुख्तलिफ हलकों ने लकड़ी की बढ़ती हुई कीमतों पे शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए खरीदार और हुनरमंदों के लिए खसूसी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। गरीब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ठहरी मीरवा में बिजली और बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। अली असगर दश्ती की रिपोर्ट देखिए। ठहरी मिरवा में पेट्रोलियम एशिया और बिजली की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से नाका चौक ठहरी मिरवा से रैली निकालने के बाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये अब हुक्मरानों से पुरजोर अपील है हमारी, आप देख लें ये जो गरीब तबका हमारे साथ है अभी, क्या ये 280 रुपये वाला किलो चावल खरीदे या 160 रुपये वाला आटा खरीदे। मुजाहिरीन ने बताया कि निगरान सरकार की जानिब से हर बार पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से आटा, चावल, दाल, घी समेत खाने पीने के अशिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से आम आदमी घरों में फाका काटने पर मजबूर है। निगरान सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर नाकाम हो गई है। मुजाहिरीन ने सरकार से मुतालबा किया है कि खुदारा पेट्रोल और बिजली के कीमतों में नजरसानी करके निचले तबके को रिलीफ देकर बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन सादिक दश्ती के साथ अली असगर दश्ती, सच टीवी न्यूज़, ठहरी मिरवा। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के असरात सामने आने लगे। कोटली में रोज बरोज बढ़ते पेट्रोल के निर्खों के बायस लारी अड्डा वीरान हो गया। ड्राइवर हजरात शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे शम्स मलिक। आज़ाद कश्मीर कोटली में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों पर शहरियों ने रद्द अमल देते हुए कहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। लारी अड्डा भी अब वीरानी की तस्वीर पेश कर रहा है। बस ड्राइवर और रक्षा ड्राइवर मायूस बैठे नजर आते हैं और सवारियों के मुंतजिर रहते हैं। दूसरी तरफ वर्कशॉपों में भी लोगों ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा है कि डॉलर सस्ता होने से एक उम्मीद थी कि पेट्रोल और महंगाई खत्म होगी, मगर ये एक सुहाना ख्वाब था जो मुकम्मल ना हो सका। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो दूसरी एक उम्मीद थी कि डॉलर सस्ता हुआ है तो रेट भी कम होंगे, पेट्रोल का रेट कम होगा, किराए कम होंगे तो चीज़ें भी सस्ती होगी, काम अच्छा होगा, लेकिन वो भी एक सुहाना ख्वाब ही सिर्फ दिखाया गया हमें। पेट्रोल महंगा होने की वजह से पहले जो कम होता था वो अभी नहीं है। अवाम का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, अब जिंदगी फाकू पर मुयस्सर है। हाकिम वक्त गरीब के बारे में सोचें और महंगाई के जिन को काबू में लाएं ताकि मजदूर लोग भी आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ शम्स मलिक, सच टीवी, कोटली, आज़ाद कश्मीर। लोहरदीर में वापदार टास्क फोर्स ने बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गैर कानूनी कुंडे कनेक्शंस काट दिए गए। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। तेमरगरा सब डिवीज़न 2 के एसडीओ इकरामुल्लाह और वाबडा हाइड्रो यूनियन के चेयरमैन हजरत फकीर उस्मान खेल और दीगर स्टाफ ने कोटो हाइड्रोल पावर प्रोजेक्ट दी लोर की रिहाइश कॉलोनी में दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन काट कर बिजली मुनक़ता कर दी और बिजली के केबल को अपने कब्जे में ले लिया। इंशाल्लाह हम तेमरगरा को लोड शेडिंग फ्री इलाका बनाएंगे और हम अपना जो तेमरगरा 2 सब डिवीज़न है इसको मॉडल सब डिवीज़न बनाएंगे। इसमें कंज्यूमर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। कॉलोनी में कुंडों के जरिए गैर कानूनी तौर पर बिजली के इस्तेमाल का सिलसिला उरूज पर था। एसडीओ के मुताबिक बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, बिजली चोरी से गुरेज करे और बिजली चोरी में जो भी मुलविस पाई गई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेमरगरा सब डिवीज़न में 50 लाख रुपए रिकवरी की गई है। कैमरा टीम के साथ
साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअरदीर। चित्राल में एक ऐसा इदारा मौजूद है जो प्याज के मुख्तलिफ अनवा अक़साम की ऐसी मयारी बीज तैयार करता है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी भेजा जाता है, जिससे प्याज की पैदावार में इजाफा हो रहा है। गुलहमाद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। चित्राल में एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जो प्याज की मुख्तलिफ अनवा और अक़साम की मेयारी बीज तैयार करता है। ये बीज यानी तो हम न सिर्फ चित्राल भर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मींदारों को फराहम की जाती है बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से भी इसका डिमांड आता है। इस इदारे में तैयार होने वाली प्याज की तोहम इतना मेयारी है कि पाकिस्तान से बाहर भी कई ममालिक को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ये इदारा बाकायदा तौर पर वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के साथ रजिस्टर्ड है। वफाकी हुकूमत की ज़रिए निगरानी काम करने वाली फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आजम खान की सरबराही में दीगर अफसरान ने भी इस इदारे का दौरा करके इनकी पैदावार पर निहायत इत्मीनान का इजहार किया। हमारा मंशा भी यही है कि हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर सकें और हम उन फसलात पे तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा दे दें जिनकी तो हम बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल हर साल बढ़ता जा रहा है। हमने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट किया है, यूएस एक्सपोर्ट किया है, स्पेन एक्सपोर्ट किया है, ईरान किया है, टर्की किया है। इस इदारे के साथ चित्राल में 500 तक ज़मींदार काम करते हैं, जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल हैं। यूँ मर्दों के साथ साथ ये इदारा ख़वातीन को भी बाइज़्ज़त तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाने का मौका फराहम करती है। वाज़ेह है कि इस इदारे से बैरून ममालिक को भी बड़ी मकदार में प्याज का आला मयार का सीड यानी बीज एक्सपोर्ट की जाती है, जिससे हमारे मुल्क को काफ़ी मकदार में ज़र मुबादला भी मिलता है। इस इदारे में प्याज की आला मयार का मुख्तलिफ अक़साम का बीज तैयार की जाती है जो चित्राल भर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के ज़मींदारों को भेजी जाती है और ज़मींदार तबका इससे बेहतरीन किस्म का प्याज उगाकर उनको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। गुलहमाद फारूकी, सच न्यूज़, चित्राल। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मस्जिदों और घरों को बरकी कमकमों से सजाया जा रहा है। जगह जगह महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवर महफिलें और रैलियां निकाली जा रही हैं। अल खादिम फाउंडेशन डिग्री की जानिब से आमद रसूल के सिलसिले में बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में उलमा इकराम, सियासी, समाजी व शहरियों और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। रैली मुकर्रर रास्तों से होती हुई शहर के मरकजी मोहम्मदी चौक पहुंची, जहां उलमा इकराम ने रैली में शरीक अशा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया। प्यारे आका व मौला हुजूर सैयदुल आलमीन रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार करते हुए आज की अजीम शान इस रैली के अंदर आप हजरात ने शिरकत फरमाई। इस मौके पर टाउन इंतजामिया की जानिब से शहर की सफाई सुथराई और डिग्री पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली राजपूत, सच न्यूज़, डिग्री। सियालकोट में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। आमद मुस्तफ़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी के बाबरकत महीने की आमद के साथ ही गली मोहल्लों और मसाजिदों को सजाने के लिए तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शहर भर में जगह जगह स्टॉल्स और दुकानें सज जाती हैं, जहां रंग बिरंगे झंडे, झंडियां, बैजेस, टोपियां और लाइट्स का सामान सजा दिया जाता है। तमाम आशिकाने रसूल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में सामान खरीदते हैं, अपने गली महलों को सजाते हैं। महंगाई के इस दौर में आशिकाने मुस्तफ़ा की हजूर की आमद का जश्न मनाने के लिए खरीदारी करना दीदनी है। अपने महल्ले गली को सजाने के लिए झंडे, झंडियाँ वगैरह सारा सामान लेते हैं। शहरियों का कहना है हर साल की तरह इस साल भी हुजूर की आमद के मौका पर जिस तरह पहले अपने गली मोहल्लों को सजाते हैं, इस साल भी सजाएंगे। आशिकाने मुस्तफ़ा का कहना है हर साल हमको इस दिन का इंतजार रहता है ताकि आमद ईद मिलादुन्नबी जोश व जज्बे के साथ मनाते रहेंगे। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। भवाना में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर की मेन शाहराहों पर सजावटी स्टॉल सज गए हैं। रिपोर्ट करेंगे नासिर अली कारिब। रबीउल अव्वल नबी करीम सरवर कौनैन मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का महीना है। बिलाशुबा कायनात की तारीख में इंसानियत के खिज़ां रसीदा चमन के लिए आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बढ़कर कोई बहार नौ नहीं आई। जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ मजहबी जोश जज्बे से मनाने के लिए तैयारियाँ अरूज पर हैं। शहर में जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए गए जहाँ रोज़ा रसूलुल्लाह और नालैन पाक के डिज़ाइन से मुज़य्यन झंडे, झंडियाँ, बैजेस, स्टिकर्स, टोपियाँ, लाइट्स और दीगर सजावटी सामान रखा गया है। शहरी गाड़ियों, घरों, बाजारों, गलियों को सजाने
सजाने के लिए सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही मुसलमानों में जोश व खरोश की लहर दौड़ जाती है। हम लोग आकाए दो जहां की वलादत बासादत मजहबी जोश व जज्बे से मनाते हैं। यहाँ झंडियाँ, बैजेस, दीगर सजावटी सामान खरीद रहे हैं जिससे घरों बाजारों को सजाएंगे। इसके साथ दरूद व नात की महफिल का भी इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर पूरी दुनिया को पैगाम देंगे कि हम आकाए दो जहां से कितनी मोहब्बत करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ नासिर अली, सच न्यूज़, बोना। ओकाड़ा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजावटी स्टॉल सज गए हैं। कूचा कूचा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। दुरूद व सलाम की सदाओं से फिजाएं मुअत्तर हो गईं। रिपोर्ट करेंगे हबीबुल्लाह चौराही। दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। बाज़ारों में जगह जगह स्टॉल सजा दिए गए हैं जिन पर रोज़ा रसूल और नलैन पाक के झंडे और बैजेस मौजूद। शहर भर में सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के नसीब में ये नेमत लिखी। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया सूरह दुहा में, फबिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मोमिनो मैंने आपको नेमत अता की है, मेरा शुक्र अदा करो। अगर अवाम के हवाला से बात की जाए तो बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। बिल्कुल लोगों का कहना है कि जिस ईद के सदक़े हमें सब ईदें अता की गई हैं उसका हम जश्न क्यों ना मनाएं। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह चौराही, सच न्यूज़, उकाड़ा। टोबा टैक्सिंग के सरकारी कॉलेज में वोटर एजुकेशन और शनाख्ती कार्ड की अहमियत को उजागर करने के लिए पुतली तमाशा सजाया गया जिसमें खवातीन समेत समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टैक्सिंग के सरकारी वोमेन कॉलेज में वोटर एजुकेशन और शनाख्ती कार्ड की अहमियत को उजागर करने के लिए पुतली तमाशे का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में पुतलियों के जरिए मुकामी खवातीन को शनाख्ती कार्ड और वोट की अहमियत के मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। इस मौका पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैडम कंवल ने कहा कि समाजी तंजीमें कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने में लोगों को आगाही फराहम कर रही हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में मर्दों के साथ खवातीन भी हिस्सा ले सकें। आगाही सेमिनार में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों, सहाफियों, टीचर, सोशल वर्कर और कम्युनिटी मेंबरान में तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुरका ने अपना फीडबैक देते हुए पुतली तमाशे को मालूमात फराहम करने का बेहतरीन जरिया करार दिया। औरतों के लिए स्पेशली ये फंक्शन था कि उनको भी निकलना चाहिए अपने घरों से और वोट देने चाहिए। आज की शो से हमें ये पता चला कि मर्द और औरतें बराबर होती है, उन्हें बराबर के हक देने चाहिए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुरका ने पाकिस्तान की सलामती, अमन, तरक्की और मुल्क कौम के लिए अपनी जानें पेश करने वाले सपूतों के लिए दुआ मांगी। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। सेंट्रल औरंगजेब में जारी वॉलीबॉल मैच अपनी तमाम रंगीनियां बिखेरने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। FCA कॉलेज ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रिपोर्ट करेंगे असमतुल्लाह। सेंट्रल औरंगजेब में जारी वॉलीबॉल प्रीमियर लीग जिनमें मुख्तलिफ इलाकों से 10 वॉलीबॉल टीमों ने हिस्सा लिया था। इख्तिताम पजीर होने पर फाइनल मैच FCA स्कूल और टाइम स्कूल के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच में मेहमानी खसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मरकजी रहनुमा मलक हबीब नूर औरंगजेब समेत कसीर तादाद में इलाका अवाम ने शिरकत की। FCA स्कूल ने बेस्ट ऑफ 3 मुकाबलों में बेहतरीन पॉइंट स्कोर करके 2 हाफ जीत कर फाइनल मैच ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस मौका पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानी खसूसी मलक हबीब नूर औरंगजेब का कहना था कि बदकिस्मती से गुज़िश्ता 76 साल से औरंगजेब कबाइल को दरपेश मसाइल हल न हो सके। गुज़िश्ता 10 साल दौरे इक्तिदार में सियासी डीलरों ने करप्शन और नौजवानों को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं किया। औरंगजेब की पसमानदगी के जिम्मेदार मुंतखब सियासी डीलर्स हैं। उनका मजीद कहना था कि नौजवानों और कबाइल के हकूक पर डाका डालने वालों से हिसाब करके पाई पाई वसूल करेंगे। तकरीब के आखिर में मेहमानी खसूसी मलक हबीब नूर औरंगजेब, मलक हजरत करीम और मलक ताज मोहम्मद ने फाइनल में जीतने वाली टीम समेत रनर अप और बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला औरंगजेब। झेहलम का सबसे बड़ा खेल का मैदान म्यूनिसिपल पारस स्टेडियम ज़बू हाली का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर हुसैन की रिपोर्ट में। झेहलम के सबसे बड़े खेल के मैदान म्यूनिसिपल पारस स्टेडियम को सियासी जलसों के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसकी ज़बू हाली की तरफ किसी भी मुंतखब नुमाइंदे को कोई ख्याल नहीं आता और इंतजामिया की तरफ से भी इस स्टेडियम की तबाहली को दूर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। देखें जी, हमने 40 साल से इस ग्राउंड में है, तो हमने यही कोशिश की है कि जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में आएँ और इंशाल्लाह वो ग्राउंड में आते हैं। साल में 6 या 8 हम टूर्नामेंट करवाते हैं। स्टेडियम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। बच्चों के खेलने के लिए हमारे जिले में वाहिद यही जगह है
तो इस पर भी खुसूसी तवज्जो दें। जिस मुल्क के जिस कौम के मैदान आबाद होते हैं वहाँ पर अस्पताल वीरान होते हैं। कहते हैं जहाँ के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। सेहत अफजा तफरी के लिए JLM के सबसे बड़े स्टेडियम को साफ सुथरा और भरपूर तफरी के लिए खिलाड़ियों को सहूलियात दी जाएं। क्रिकेट और फुटबॉल के लिए बना ये स्टेडियम ज़बू आली का शिकार है। यहाँ पे स्पोर्ट्समैन सख्त परेशान है। जलसे जुलूसों के लिए तो इस स्टेडियम को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी रेनोवेशन के लिए कोई भी इंतजामिया काम नहीं कर रही। यही मुतालबा स्पोर्ट्समैन कर रहे हैं कि इस ग्राउंड को अपग्रेड किया जाए, इस स्टेडियम को अपग्रेड किया जाए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। टूटी फूटी सड़कें शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। लुडन की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ जाने से हादसात मामूल बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहरान अली शाह। लुडन मेन रोड बुरे वाला मसाइल की अमाजगाह बन चुका है। कई सालों से मुरम्मत न होने की वजह से रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। आए रोज हादसात का होना मामूल बन चुका है। जगह जगह गड्ढे बनने की वजह से सड़क खंडराट का मंजर पेश कर रही है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से शहरियों की कीमती गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। बारिशों की सूरत में रोड किसी झील का मंजर पेश करने लगा है। रोड के साथ मुल्हिका आबादी और स्कूल जाने वाले तलबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़रूरी इलाका होने की वजह से रोजाना 20 से 25,000 गाड़ियों का गुजर होता है। ये लुडन मेन रोड बुरे वाला है। यहाँ ज़रूरी इलाका होने की वजह से 20 से 25,000 हैवी गाड़ियों का गुजर होता है और बारिश आने की सूरत में ये रोड किसी झील का मंजर पेश करता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि लुडन मेन रोड बुरे वाला को जल्द अज जल्द नए सिरे से तामीर करवाया जाए ताकि हादसात में कमी वाक़ हो चुके। कैमरामैन टीम के साथ मारशान अल्लाह, सच न्यूज़, लुडन। पिपला में सीवरेज का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। हालिया बारिशों की वजह से पिपला में गलियां पानी से भर गईं। बैंक के सामने गला मंडी वाली गली तालाब का मंजर पेश करने लगी। पिपला लियाकताबाद का इलाका है। यहाँ आसपास काफ़ी मशहूर बिल्डिंग्स हैं, बैंक, होटल, TMA ऑफिस और मेन रोड है। ये शहरियों का गली में से गुजरना मुहाल हो गया है। गंदे खड़े पानी की वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। बदबू की वजह से बीमारियां फैलने का भी खतरा लाहक है। ये जी जो पानी आपके सामने खड़ा है, इसकी वजह से अहले इलाकों को मुश्किलात हैं। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर भर में निकासी आब का बंदोबस्त किया जाए ताकि शहरी सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकें। एक दिन बारिश आने के बाद कई फुट तक इन रोडों पे पानी जमा रहता है, जो कि कई दिन खड़ा रहता है। मोहम्मद इमरान, सच TV, पिपला। नेक्टो मुलाजमीन का धरना 12वें रोज में दाखिल हो गया। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। मुलाजमीन डट गए। एहतजाज के सबब 350 गाड़ियों का पहिया जाम हो गया। वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। नेटको मुलाजमीन का धरना 12वें रोज भी जारी। जब तक मुतालिबात हल नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज से 350 गाड़ियाँ खड़ी हो गई। करोड़ों का नुकसान। अगले लाहेअमल बच्चों समेत चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ लोगों को, बच्चों को स्कूलों से निकाला गए हैं। यहाँ जो बीमार हैं वो बीमार यहाँ कैनूले लगा के हाथ पे वो हॉस्पिटल से निकल के आए क्योंकि दवाई ख़रीदने की उनके पास कोई सलाहियत नहीं रहा। हम नेटको मुलाजमीन का तकरीबन आज 12वां दिन है जो कि हमारे मुतालिबात थे वो हल नहीं हुए हैं। हमने अपना धरना रेगुलर जारी रखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान का कौमी ट्रांसपोर्ट इदारा नेटको के मुलाजमीन गुज़िश्ता 12 दिनों से सरापा एहतजाज हैं। बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई तमाम पब्लिक और कार्गो सर्विस मुअत्तल होकर रह गई, जिससे नेटको को करोड़ों रुपए का नुकसान का अंदेशा। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों में दीगर मुलाजमीन की तरह इजाफा किया जाए, DRA अलाउंस दिया जाए और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करें। मुलाजमीन का कहना है कि इंश्योरेंस के नाम पर मुलाजमीन से पैसे काटे गए मगर इंश्योरेंस अभी तक मुलाजमीन की नहीं कराई गई। बताया जाए नेटको के इंश्योरेंस के पैसे कहां गए। 350 गाड़ियों पर मुश्तमिल नेटको का इदारा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है मगर कोई इनके मुतालिबात हल करने के लिए तैयार नहीं। मुलाजमीन का कहना है कि नेटको को फरोग करने के लिए बोर्ड मेंबरान मुलाजमीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बहुत जल्द चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।